सुबह नदी के किनारे एक फकीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का प्याला था, जिससे वह रोज पानी पीता, खाना खाता और कभी-कभी जरूरतमंदों को भी देता था। लोगों ने कई बार उसे नया प्याला देने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा यही कहा, यह प्याला मेरी जरूरत पूरी करता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गांव के लोग उसकी सादगी और चुप रहने के स्वभाव को पसंद करते थे, लेकिन उसके मन का राज कोई नहीं जानता था। वह दिन भर नदी के किनारे बैठा रहता, लोगों की बातें सुनता, लेकिन कभी बहस नहीं करता। रात को चुपचाप अपनी झोपड़ी में सो जाता। एक दिन गांव में मेला लगा। लोग खुश होकर फकीर के पास आए और बोले, आज हम तुम्हें एक नया प्याला देंगे, ताकि तुम भी खुश हो जाओ। सब ने चंदा इकट्ठा किया और बाजार से एक कीमती कांच का प्याला लाए। फकीर ने हंसते हुए कांच का प्याला लिया, उसे ध्यान से देखा और अपने पुराने मिट्टी के प्याले के पास रख दिया। उसने दोनों प्यालों को जमीन पर रखा, फिर धीरे से कांच का प्याला उठाया और जमीन पर गिरा दिया। प्याला चकनाचूर हो गया। लोग हैरान रह गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमने तुम्हें प्रेम से यह दिया था, तुमने तोड़ दिया। फकीर ने शांत स्वर में कहा, जिस चीज को तुम अपना प्रेम समझते हो, वह असल में तुम्हारा अहंकार है। सच्चा प्रेम तब होता है जब देने के बाद भी मन में शांति रहे, दुख नहीं। क्या तुम में से कोई इस प्याले के टूटने पर भी मुस्कुरा सकता है? सब चुप हो गए। फकीर ने पुराना मिट्टी का प्याला उठाया और कहा, यह प्याला अगर टूट जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे अपनी पहचान नहीं बनाया है। यह मेरी जरूरत है, मेरी पहचान नहीं। लोग कुछ समझे, कुछ नहीं समझे और चुपचाप चले गए। अगले दिन गांव में चोरी हो गई। गांव के रईस का कीमती बर्तन गायब हो गया। सबने शक किया कि शायद फकीर ने चुरा लिया हो, क्योंकि कल ही उसने कांच का प्याला तोड़ा था और शायद उसे भी कीमती चीजों का लालच होगा। लोग इकट्ठा होकर उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगे। फकीर बाहर आया तो लोगों ने कहा, बता, रईस का बर्तन कहाँ है? फकीर ने कहा, मेरे पास आकर देख लो। लोग झोपड़ी में गए तो वहां सिर्फ वही पुराना मिट्टी का प्याला और कुछ बासी रोटियां थीं। रईस खुद आया और फकीर को देखकर बोला, तू वही आदमी है जिसने कल कीमती चीजों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी? फिर तुझे चोरी का क्या लालच हो सकता है? फकीर ने शांति से कहा, तुम लोग अपनी चीजों को अपनी इज्जत समझ बैठे हो। जब वो खो जाती है तो तुम्हारा मन का चैन भी चला जाता है। मुझे कुछ खोने का डर नहीं, इसलिए मैं चोरी नहीं कर सकता। रईस और लोग चुप हो गए, लेकिन उनके मन में शक अब भी था। रात को फकीर चुपचाप नदी के किनारे बैठा सोच रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि लोग चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब चीजें चली जाती हैं तो लोग अपनी पहचान भी खो देते हैं। अगली सुबह रईस फिर फकीर के पास आया। इस बार अकेला था। उसने सीधा पूछा, रात भर नींद नहीं आई। यही सोचता रहा कि मेरी शांति एक बर्तन के साथ क्यों चली गई। क्या तेरे दिल में कभी ऐसा खालीपन आता है? फकीर ने कहा, खालीपन तब आता है जब मन किसी चीज में बंध जाता है। मैं चीजों का इस्तेमाल करता हूं, उनसे दिल नहीं लगाता। इसलिए जब चीजें खत्म होती हैं तो मेरा मन खाली नहीं होता। रईस ने कहा, अगर दिल को किसी चीज से ना जोड़ा जाए तो जीवन में खुशी कैसे आएगी? फकीर ने जवाब दिया, खुशी चीजों से नहीं आती, चीजों को खो देने के डर से मुक्त होने में आती है। जिस दिन तू अपने दिल को आजाद कर देगा, उस दिन खुशी खुद आ जाएगी। रईस के लिए यह बात आसान नहीं थी। उसने जीवन भर धन दौलत और कीमती चीजों में अपनी इज्जत बनाई थी। उसने पूछा, अगर तेरा यही प्याला भी टूट जाए तो क्या तुझे दुख नहीं होगा? फकीर ने पुराना मिट्टी का प्याला उठाया और धीरे से नदी में फेंक दिया। उसने कहा, अब यह भी नहीं रहा, मगर मेरा दिल वैसा ही है जैसा पहले था। रईस चुप होकर बैठ गया। उसके मन में सवाल थे, लेकिन जुबान पर शब्द नहीं थे। कुछ दिन बाद गांव के एक लड़के ने आकर बताया कि रईस का बर्तन नदी के किनारे झाड़ियों में मिला है। शायद मेले के दिन कोई बच्चा खेलते हुए वहां छोड़ गया था। जब रईस ने वह बर्तन देखा तो उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसने बर्तन को देखा, फिर फकीर की तरफ देखा और बोला, जब यह बर्तन नहीं था तब मैं बेचैन था, और जब यह वापस आया
तो भी वैसा सुकून नहीं मिला जो मैंने तेरा प्याला टूटते हुए देखा था। फकीर ने कहा, अब तू समझ गया है कि चीजों को संभालना बुरा नहीं, मगर उनसे दिल लगाना खतरनाक है। रईस ने वह कीमती बर्तन फकीर को देना चाहा। फकीर ने कहा, मुझे वह चीज नहीं चाहिए जिसकी अहमियत तूने अपने दिल में खत्म कर दी है। तू खुद इसका इस्तेमाल कर और याद रख, जब कभी यह टूट जाए तो तेरा दिल न टूटे। उस दिन के बाद रईस ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी दौलत से गांव के गरीबों के लिए कुआं खुदवाया, पुराने स्कूल की मरम्मत करवाई और मेले में बिकने वाली कीमती चीजों से गरीबों के खाने का इंतजाम कराया। लोग हैरान थे कि रईस, जो कभी घमंड में डूबा रहता था, अब साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन रईस के दिल में जो शांति थी, वह शब्दों में कहना मुश्किल था। कुछ समय बाद रईस ने फकीर से कहा, तूने अपनी खामोशी और काम से मुझे वह सिखा दिया जो सारी किताबें नहीं सिखा सकीं। फकीर ने कहा, जो सीख चीजों से ना मिल सके, वह किताबों से भी नहीं मिलती। कई साल बाद जब फकीर इस दुनिया से गया, तो उसकी झोपड़ी में कोई कीमती सामान नहीं था। बस नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, सच्चा खजाना वही दिल है जो चीजों के बिना भी शांत रहे।